क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पहली पंक्ति है उसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है। क्या इन तीनों संख्याओं में कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है? या फिर आप देखिए कि जो कॉलम फर्स्ट है उसमें भी 3 संख्याएं लिखी हुई है। तो क्या इन तीनों संख्याओं में कोई भी संबंध आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर अगर कोई भी संबंध दिखाई ना दे तो एक पैटर्न आप ये भी लगा सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है और इन तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम देखते हैं कि योगफल क्या आएगा। 7 में 21 जोड़ेंगे तो 28 आएगा और 28 में 8 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो पहली पंक्ति में जो लिखी हुई 3 संख्याएं हैं उन तीनों संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। अब यहाँ पर हम तीसरी पंक्ति में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल भी देखते हैं कि क्या 36 ही आ रहा है या फिर कोई और आ रहा है। अगर अलग आ रहा होगा तो फिर हम ये पैटर्न यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि 12 में अगर 11 जोड़ा जाएगा तो 23 आएगा और 23 में 13 जोड़ने पर 36 आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर पहली पंक्ति में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल 36 था और तीसरी पंक्ति में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल भी 36 ही आ रहा है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याएं तो 2 है लेकिन तीसरी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें अब ये पता चल गया है कि दूसरी पंक्ति में भी तीनों संख्याओं का योगफल 36 ही होगा। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी क्योंकि हमें तो योगफल कितना लेकर आना है? 36 लेकर आना है। तो 17 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 31 तो आ ही जाएगा। 17 प्लस 14 कितना होगा? 31 होगा। तो 31 में क्या जोड़े कि जिससे कि 36 आ जाए? तो 31 में हमें 5 जोड़ना होगा। 31 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 5। तो यही सही आंसर होगा।